मैंने पहली वीडियो अपलोड की है, पहली वीडियो पे व्यूज आ गए, तो वो पूरे खानदान ने मेरे 3-4 लाख तो आ ही गए थे। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि हमारा कैमरामैन कौन है। अच्छा, तो हमारा कैमरामैन कोई भी नहीं है। मैं कोमल की वीडियो बना रही थी, कोमल मेरी वीडियो बना रही थी, और उनको लग रहा है पता नहीं कौन सा कैमरामैन हमने रखा हुआ है। एक दफा मैंने किसी को कहा, मैंने कहा मेरे यूट्यूब पे अभी तो 20,000 है। जब मैंने अगले दिन देखा तो वो 40 थे। मैं हैरान, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर जो ज्यादा मुझे रीच आती है ना, वो मुझे टिकटॉक से आती है रीच। अच्छा। मेरी मिलियंस पे होते हैं वहाँ पे व्यूज। नहीं वैसे आपको पेड खाने खाने का, खुद पैसे दे खाने खाने का ज्यादा मजा आता है कि मुफ्त खाने खाने का ज्यादा मजा आता है? पर्सनल क्वेश्चन किया। नहीं एक होता है मुझे कि दोनों का मजा आता है। वॉइस ओवर जो है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? हमजा भट्टी ने। अच्छा। जो यहाँ पे स्टार्ट किया था। हाँ। तो अगर वो बुरा नहीं मान रहा, इतनी कॉपियां निकल आई हैं, तो हाँ। तुम छोटे छोटे व्लॉगर्स किस बात के वो हैं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है मियां मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम मोहसिन पॉडकास्ट। आज की जो हमारी गेस्ट है वो बेसिकली तो लाहौर की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने फूड ब्लॉगिंग में अपना लोहा बहुत ही जल्द मनवा लिया है। तो आए वेलकम करते हैं मैडम कायनात खानज़ादा को। थैंक यू सो मच। वैसे इतनी तारीफ की है आपने मेरी, लेकिन इज्जत जो है वो अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ने दी है इतनी जल्दी इज्जत, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं सारा आपको क्रेडिट कुछ अल्लाह ज़्यादा मतलब कि जल्दी आपने फूड ब्लॉगिंग में अपना इतनी जल्दी कामयाब हुई, और इस तरह से आपका कैसे लाइफ जर्नी कैसी थी आपकी? का। टफ भी थी और मज़ा भी आया है, और बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। अभी भी मिलता है लेकिन अब कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। जब स्टार्ट में आई हूँ ना, तो स्टार्ट में कभी कोई कहता था आप उसकी कर रही हो, कभी कोई कहता था आप उसकी कर रही हो, चीटिंग कर रही हो, कॉपी कर रही हो। और अभी और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता था कि वो व्लॉगर्स खुद भी आकर जो है वो उस चीज़ को करते थे अप्रिशिएट, कि हाँ हाँ वो सही कह रहे हैं कि तुम कॉपी करती हो। हालांकि आपने देखा होगा ऐसी कोई नहीं, बात अगर नहीं है। आप किसी अच्छी चीज़ को कॉपी करो उसमें कोई बुराई तो नहीं, मेरे बुराई ख्याल से। नहीं है। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि इंडिया के इतने व्लॉगर्स हैं जो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। एक ट्रेंड जो है वो कितने लोग उसको चला रहे होते हैं। हाँ, आज बिल्कुल तक ऐसे मैंने ही है। कभी ये चीज़ नहीं सुनी कि वो एक दूसरे को कह रहे हों कि भाई तुमने मुझे कॉपी किया है, तुमने मुझे कॉपी किया है। और लास्ट टाइम भी मेरे साथ एक सीन हुआ था। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और उस पर एक व्लॉगर ने आके कमेंट किया। अच्छा। और वो चीज़ मुझे इतनी हर्ट हुई है कि मैं 3-4 दिन उसकी वजह से इतना कौन था वो परेशान थी। व्लॉगर? नहीं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, पंगा हो जाएगा, फिर रहने दे, आपको बाद में बताऊंगी। चलो ठीक है। अच्छा, वैसे आप पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं? हाँ, पठान फैमिली से। कटर पठान के? हाँ, मर्दान से हूँ मैं। अच्छा, तो पठान फैमिली में एक लड़की का सोशल मीडिया पे इस तरह आना, वो उसका जो जर्नी थी वो कैसी, मतलब कि फैमिली ने क्या उस पर रिएक्ट किया था? पठान तो अब आपको आइडिया तो होगा ही कि कितना मुश्किल था। और मैं आ जो नहीं रही थी तो उसकी भी वजह यही थी कि फैमिली वाले क्या कहेंगे, और कुछ अपने भी इशू थे कि अभी मैं चाहती थी कि मैं स्टार्ट से ही परफेक्ट लेके चलूँ। आपने देखा होगा स्टार्ट से ही मेरे व्यूज़ इसलिए अच्छे आए हैं क्योंकि मैंने स्टार्ट से ही उसको परफेक्टली लेकर चला है। और ये है कि थोड़ा आवाज़ का हो जाता है। अब स्टार्ट की वीडियो देख रहे हैं मुझे शर्म आ जाती है, क्या बोल रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, वो थोड़ा फेक था, वो फेक था क्योंकि वो शर्म आ रही थी ना तब। अच्छा, अब मैं बिल्कुल अपने फील में बोलती होती थी आप? हूँ। हाँ, अब मैं अपने फील में बोलती हूँ, मैं हूँ। तो अब वो भी नहीं लोगों को हज़म हो रहा। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ में ऐसा हुआ कि पूरे वो पहली भी मुझे तो था कि अभी मैं स्टार्ट करूँगी, पहले मुझे था मैं इंस्टा से ही चलूँगी। अच्छा। फिर ना इंस्टा पे आपको पता है व्यूज़ इतने नहीं आते, इतने जल्दी ग्रो करना बहुत मुश्किल है। फिर मैं आ गई टिकटॉक पे। अच्छा। वो मैंने पहली वीडियो अपलोड की है, पहली वीडियो पे व्यूज़ आ गए, तो वो पूरे खानदान ने मेरे 3-4 लाख तो आ ही गए थे। कैसे आ जाते हैं? आ जाते हैं। हमारे तो 15 लाइक आते हैं, वो भी मैंने कहा है ना, बस अल्लाह ने इज्जत दी है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। तो फिर जब उस पे व्यूज आ गए तो वो सारे खानदान ने देख ली। वो आपको पता है कॉन्टैक्ट में शो हो जाता है, सबको शो हो गया। वो अब एक का फोन आ रहा है, मेरी बहन का फोन आया, वो मुझसे लड़ी है, वो भी मर्दान में। जाहिर सी बात है अब उनका भी बनता था कि उनके फुपियों वाले काम करने वाले बड़े हैं। वो एक आके बोलता था, दूसरा आके बोलता था, तो वो थोड़ा सा ना परेशान, वो फ़ोन करके बंद करो ये वो। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उन दिनों में ना। लेकिन मेरी मोम का सपोर्ट था मेरे साथ, और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो मेरे साथ थी। वो मुझे कहते थे खैर है। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ना वेल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा चलो निकाब के साथ करती हूँ, क्या पता। लेकिन फिर भी वही बातें हो रही थी। फिर एक दफ़ा ना, एक दिन ना मेरे कज़न ने ना, मेरे जो सिस्टर है ना वो हमारे घर के पास रहती हैं, तो उसके हस्बैंड को कहा कि तुम क्यों नहीं मना करते अपने जो भी है साली को। तो उसने कहा कि मेरा क्या काम है, मैं क्यों मना करूँगा। हाँ बिल्कुल। तो मुझे वो चीज़ इतनी हर्ट हुई कि अभी मैंने वेल कर लिया, फिर भी वो
वो चीज़ नहीं ख़त्म हो रही, तो फिर मैंने कहा अब मैंने करना ही नहीं, अब मैं बस वो करूँगी जो मेरा दिल मैं करके वो खावांगी। मैं करके खाऊंगी, कर लो जो करना ये भी है। ऐसा ठीक है। ऐसी ही है। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? आइडिया करें आप, पठान है तो कितने होंगे? 10-12 तो होने चाहिए। 10-12 थे, लेकिन बीच में अच्छा कुछ फोत हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि तो आइडिया अब- मेरा ठीक था। हाँ, आइडिया आपका ठीक था। क्रिकेट टीम बना ली थी मेरी मम्मी अम्मू ने। तो अब 8 हैं, 2 भाई हैं मेरे और 6 बहनें हैं। अच्छा अच्छा, माशा। आप कितने नंबर पे हैं? मैं सेकंड लास्ट, और ये अच्छा, और ये छोटी आपसे कोमल छोटी? कोमल अच्छा, छोटी आप है दोनों मतलब कि इसलिए आप दोनों इकट्ठी होती हैं? हाँ, दोनों इकट्ठी होती है तो वो मेरे साथ होती है। अच्छा अच्छा, सही। तो पापा क्या करते हैं आपके? पापा नहीं है मेरे, ओ, अच्छा 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 पापा की डेथ हो गई। अच्छा। तो अब आप मामा वगैरह और आप दोनों बहनें ही रहती हैं? हाँ, मेरे भाई हैं अच्छा साथ में ना, अच्छा। छोटे वाले भाई हैं। तो अच्छा, आपको पश्तून फूड जो है वो कैसा लगता है? पश्तून फूड बहुत मज़े का होता है। उनके जो मर्दान जाते हैं ना, तो वहाँ के कबाब वगैरह, काबली कबाब, पुलाव। काबली पुलाव, कबाब, कबाब मुझे बहुत पसंद है। मैं जाती हूँ तो वहाँ पे कबाब ही खा रही होती हूँ। और वो एक वो क्या कहते हैं उसको, अरबी को क्या कहते हैं? अरबी को? अरबी को अरबी को तो अरबी कहते हैं। और किसको? पश्तो में ना उसको कुछ और कहते हैं। तो हमें थोड़ी पता पश्तून को क्या कचालू कहते हैं, कचालू। कचालू? कचालू। अच्छा। तो वो ना खट्टा मीठा, जैसे यहाँ पे चाट नहीं होती, वहाँ पे अच्छा। कचालू वाली वो होता है। यहाँ पे वो बड़ा भी ही तो मजे होती का है ना, होता है। एक उसे क्या कहते हैं वो जो वो मर्दान में बड़ा फेमस भी है, वो जो बनाता है। पता नहीं, हम कभी गए ही नहीं। आपने देखा ही नहीं है। हम फूड साला ब्लॉगर हैं, पठान हमें वाला पता काम ही कोई नहीं। है। हम फूड ब्लॉगर हैं, हमें तो पता है ना। नहीं तो अच्छा, आपने पश्तून फूड का भी कोई व्लॉगिंग वगैरह फूड वगैरह किया है? नहीं, अभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन बहुत मेरा अच्छा। मुश्किल है बनाना ना वहाँ पे। वो फिर नहीं, यहाँ पे कोई लाहौर मारेंगे में भी मुझे। नहीं आपको कोई? लाहौर में कोई नहीं है इस तरह का लाहौर food? में अभी तक मुझे मिल नहीं रहा सही ना। अच्छा। हाँ, मुझे कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। और अच्छा, ये पश्तून फूड और ये जो अपना लाहौर का खाना, लाहौरी खाने हैं, हाँ, इन दोनों में से अगर डिफरेंट है दोनों ना। दोनों में से पसंद कौन से आपको? दोनों ही पसंद, मुझे खाना सारा पसंद है। खाना मुझे कोई बुरा नहीं मुफ्त लगता। नहीं, मुफ्त का, फिर आप मुफ्त का कह रहे हैं, आपने पहले ही मुझे ताना नहीं, मारा है। मतलब कि अक्सर ये होता है ना कि जो फूड ब्लॉगर होते हैं वो मुफ्त के खाने खाते हैं, तो ये बात ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी जाती हूँ, खुद भी रिव्यूज करती हूँ, अपने तरफ से भी जाती हूँ। लेकिन वो फिर कहते हैं कि अच्छा यार, मान लीजिए जानी मानी नहीं हस्ती नहीं है, तो नहीं इनको जरा नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे देती हूँ, पैसे देती हूँ मैं। कभी किसी ने कहा कि आपने पैसे दिए? नहीं नहीं, हमने पैसे नहीं लेने, तो आपने कहा चल एक और रेट और दे दे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना अच्छा कोई नहीं है। अच्छा। जो बुलाते हैं फिर उनकी बात अलग होती है। एक वो ना मिसाल है हमारे पंजाबी में, वो कहते थे कि बंदा ना एक मिठाई की दुकान ते जाता है, तो कहता मिठाई किलो लैके ना उधार दी चलाई जाता कि यार मैं पैसे देना वा। अच्छा। अगले दिन फिर ना करे होंगे तो ना मुंह लगा के जा रहे मिठाई वाला, कहता मैं तेन पहचान लेता है, तो मेरे पैसे दे, कहता पहचान लेता, कहता अद्धा किलो फिर दे दे। नहीं, मेरा वो वाला हिसाब नहीं है। आप अच्छा, आपको सिर्फ खाना ही आता है या बनाना भी आता है? बनाना भी आता है। क्या मैं क्या बनाती हूँ। बना जब घर में हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो मैं ही खाना बनाती हूँ। इनको नहीं अच्छा। आता बनाना, मैं ही बनाती हूँ। क्या क्या लेकिन बनाती हैं? मैं काम नहीं करती घर में। मैं जब काम कर रही हूँ ना, सारे तुम काम कर रही हो, क्या हुआ है, खैरियत है? ढोल के रख लिया। मैं उस दिन बर्तन धो रही, मेरी भाभी मुझे धोने नहीं दे। नहीं नहीं, तुम ना धो, मैं धो लूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी, अब इतनी भी बात नहीं। तो क्या क्या मतलब कि फेवरेट डिश कौन सी है जो बनाती हैं आप? फेवरेट डिश बिरयानी, कोरमा अच्छा। वगैरह बना लेती हूँ मैं। मैक्रोनी वगैरह ये बना लेती हूँ। अच्छा, तो आपने अपना ये जो फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कब की थी? मुझे तकरीबन मैंने अगस्त में स्टार्ट की थी। अगस्त, मतलब कि काफी शॉर्ट टाइम ही है। हाँ, शॉर्ट टाइम है। आपने खुद ही कहा शॉर्ट टाइम, आप फिर कह रहे शॉर्ट। मतलब कि मुझे लगा शायद अब मजीद नहीं, लंबा हो। नहीं, नहीं। अच्छा, कल मैं ना आपका चैनल देख रहा था, तो उस पे कल थे आपके 58.5 समथिंग, और अभी मैंने अपना कैमरामैन को दिखा रहा था 59 पॉइंट समथिंग। कहता यार तू तो कहता, मैं कहा यार नहीं, वो पता क्या होता है, अक्सर मैं भी किसी को कह रही हूँ ना, वो मुझे कहते हैं आपके यूट्यूब पे कितने हैं ना, तो मैं एक दफ़ा मैंने किसी को कहा, मैंने कहा मेरे अच्छा। यूट्यूब पे अभी तो 20,000 है। जब मैंने अगले दिन देखा तो वो 40 थे। मैं हैरान, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह नजर। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे कहते यार तूने क्या अपना काम किया, तुझे ये नहीं पता? मैं कहा यार कल इतने ही थे। नहीं नहीं, यूट्यूब पे मेरे अभी बनना स्टार्ट हुए हैं सब्सक्राइबर। यूट्यूब पे थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, तो इंस्टा पे आपको कितने हैं? इंस्टा पे मेरे 25। हाँ, यूट्यूब पे हाँ आपके ज्यादा है। यहाँ यूट्यूब पे ज़्यादा है, उस पे टिकटॉक पे ज़्यादा है। अच्छा, टिकटॉक पे कितने हैं? मेरे 135 समथिंग है। अच्छा 1,35,000, हाँ। अच्छा, और फेसबुक पे भी है। फेसबुक पे कितने हैं? अच्छा, फेसबुक पे उसमें भी है? 50K समथिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, एक लड़की को क्या मुश्किलात आती है ऐसे कंटेंट बनाने में, फूड व्लॉगिंग के? एक फूड व्लॉगिंग को भी छोड़ें,
कोई भी लड़की अगर सोशल मीडिया पे आ रही है ना तो उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अच्छा, चाहे रिश्तेदार तो नाम ही आप अलग रखें ना, वो तो कैटेगरी, वो तो अलग ही चीज है। लोग भी, इवन मैं वो जो अरशद भाई बड़े फेमस हैं तो अच्छा, वो दुआ वगैरह, तो मैं उनके भी कमेंट्स जो है वो चेक कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ उनका कंटेंट इतना डिसेंट है तो हमारे भी कंटेंट में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनका बहुत इस्लामिक है। उनको भी लोग इतना कुछ बोल के चले जाते हैं, तो हम क्या चीज़ है। तो आपको मेंटली ना इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि लोग आपको बहुत आपको इस्लाम के 2 लफ्ज़ इनको पता होते नहीं है, आके इस्लाम का बढ़ावा हमें दे रहे होते हैं। आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी हमें इस्लाम की नॉलेज है। हम शुरू से नमाजें पढ़ रहे हैं, अपना कुरान पढ़ रहे हैं, अपने रोजे रख रहे हैं, लेकिन दुनिया को भी तो लेके चलना है ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही वो तो दुआ वाला का पैसा नहीं ना होगा तो फिर कल को कोई नहीं आपको मुंह लगाएगा, मैं आपको बता दूं। ऐसे ही है वो दुआ वाला का। तो मैं एक कंटेंट था वो, मैं एक वीडियो देख रहा था, एंड पे ना वो जहाँ दुआ बोलती है ना वो आपने तो पुलर काट लगा। वही ना, देखे उनके इतने डिसेंट कंटेंट को देखो लोग क्या करते थे, लोग क्या क्या कर रहे थे। सही बात है। अच्छा, तो आप प्लेटफॉर्म कौन सा ज्यादा यूज करती हैं? टिकटॉक, फेसबुक या सब? मतलब वीडियो तो मेरी सब पे अपलोड होती अच्छा। है। हाँ वीडियो, लेकिन जो ज्यादा मुझे रीच आती है ना वो मुझे टिकटॉक से आती है रीच। अच्छा। मेरी मिलियंस पे होते हैं वहाँ पे व्यूज। अच्छा, कभी आपने फेक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की? किसी का खाना अगर हो तो उसने पेड किया होगा, यार ये आपने पेड हमारा करना, लेकिन आपको मजबूरी हो कि यार उसने मुझे पेड किया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पता क्या हुआ है, जब भी मैं गई हूँ ना, जहाँ से भी अभी तक जितने मैंने रिव्यूज़ किए हैं, खाना उनका अच्छा होता है। जिनका थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, रेटिंग आपने देखी होगी 8 में से 10 देती है, तो वो फिर जाहिर सी बात है खाने में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, इस वजह से रेटिंग गड़बड़ होती है। वरना मैं 10 में से 10 क्यों नहीं दे देती। ये रेटिंग देते किस लिए हैं? इसीलिए तो देते हैं ना। तो बस ये होता है। और बाकी अगर कुछ आगे पीछे होता है तो हम उनको कह देते कि ये नमक थोड़ा सा ज़्यादा था, नमक कम रखना, ऐसे करके। सामने से खा साढ़ा काम पे रोज दा बीबी। नहीं करते तो फिर अपना ही नुकसान है, मेरा नुकसान कर देंगे, मैं क्या कहूँ फिर। तो फिर इस तरह से ही होता है। वैसे आप माशाल्लाह इतना खाती तो मोटी क्यों नहीं होती? मैं मोटी हो गई हूँ। अच्छा। मैं आपको बताऊँ, पहले मेरा 50s में वेट था। अच्छा। और अब मेरा 60s में है। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन ये नहीं है कि मेरा फूड ब्लॉगिंग की वजह से हुआ है, मेरा ना कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से क्यों? घर बैठे बैठे बस पेट भर गया। अच्छा। वरना पहले वेट वैसे हम लाहौरियों को तो पानी ही पिए तो लग जाता है। नहीं, मुझे भी लगता है, लेकिन ये है कि अब मैं साथ में एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ। नहीं, वैसे आपको पेड खाने का, खुद पैसे दे खाने का ज्यादा मजा आता है कि मुफ्त खाने का ज्यादा मजा आता है? पर्सनल क्वेश्चन किया। नहीं, एक होता है मुझे दोनों का मजा आता है। नहीं, ज्यादा किसका आता है? ये मुफ्ते का। मुफ्ते का ज्यादा मजा आता है। अच्छा, एक मैंने आपको क्लिप देखा था जिसमें आप कह रहे थे कुछ लोगों को तकलीफ होती है ना मेरे कंटेंट से। वो कौन से लोग हैं? वही मैंने जो आपको बात बताई है ना, कि एक ब्लॉगर ने आके कमेंट किया है। पता नहीं ये कुछ है, वो आमना अशरफ समथिंग नाम है, उनके बारे में बात हो रही थी। कोई बता रहा था कि आप उनकी कॉपी करते हैं। हाँ, उनका तो बहुत ज्यादा कहते हैं लोग। लेकिन मैंने कंपैरिजन भी किया था। मेरी आप मुझसे बात करें, आपको नहीं लगता कि मेरे वॉइस ओवर में भी यही चीज है? हाँ, तो फिर इसमें फेक क्या? मैं क्या करूं? वो भी वॉइस ओवर ही करती हैं। हाँ, वॉइस ओवर ही करते हैं, सारे वॉइस ओवर करते हैं। जो YouTube के फॉलोअर्स हैं वो आपसे कम है, मैंने देखे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इस बात की अलग होगी। तो फिर वो कंपैरिजन क्यों? मुझे नहीं समझ आती। मुझे नहीं पता। YouTube के लोग नहीं मुझे कभी बोलते कि आप कॉपी करती हैं। अच्छा, कौन से? बाकी जगह पे फेसबुक पे 1-2 दफा कहा होगा किसी ने। टिकटॉक पे बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब देखिए, जो पहले आ गया है वो आ गया है। अब आप सब यही कहेंगे कि उसको कॉपी करे। क्यों? मैं आपको बताऊं, मैं 5 साल से इस चीज़ का सोच रही हूँ। मैं बहुत देखती थी। मैं 5 साल से ना इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि मैंने करना है। अच्छा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इश्यूज होते हैं इंसान को, तो नहीं कर पाई। अब मैंने कर दिया स्टार्ट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है, मैं हमजा भट्टी का कह सकते हैं कि उसको मैं देखती थी और मैं इंडिया के व्लॉगर्स को देखती थी। अच्छा। यहाँ के तो जब मैं फील्ड में आई हूँ तो पता चला कि ये व्लॉगर्स भी हैं। बाद में पता चला मुझे। वैसे तो अब फूड ब्लॉगर ज्यादा हो रहे हैं, मतलब अवेयरनेस आ रही है कि हम फूड ब्लॉगिंग में जो है बहुत हो गए हैं। अच्छा, ये भी बात अब सुने। जब मैं आई हूँ ना तो अच्छा। मुझे कोमल अब कहती है कि यार इतने ज्यादा फूड ब्लॉगर हैं, हम कहाँ आएंगे। मैंने इसको ये चीज़ कही, मैंने कहा रिस्क अल्लाह ने लिखा है। बेशक। अगर हमारा लिखा है तो हमें मिलेगा। इतने करोड़ों लोग जो है इतना काम कर रहे हैं, अगर सब ये चीज़ सोचने लग जाएंगे फिर तो लोग काम ही ना करें, बस वेले घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं है, हर किसी का रिस्क। आप देखें, मेरा रिस्क था तो अल्लाह ने मुझे दे दिया, दे रहा है। तो वैसे अल्लाह ताला की ज़ात का वादा है कि सारे लोगों को मिलेगा। लेकिन आपका लगता है कि प्रीमियम पैकेज लेके आपको ज्यादा ही। आप ना मेरे खाने को नजर लगा रहे हैं। आगे मैं बीमार हूँ तो आप नहीं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ ना कि आपको प्रीमियम पैकेज लगता है मिला। नहीं, बीच में हो जाता है, तबीयत बीच में खराब हो जाती है, जैसे स्पाइस। अच्छा।
स्पाइस वगैरह ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ ना, तो हम पठान है ना, तो हम स्पाइस यूज़ की ही नहीं कभी, हमारे घर में हाँ स्पाइस बिल्कुल, वो तो नमक हरी वाले मिर्च ज़्यादा खाने खाते हैं। हरी मिर्च यूज़ कर लेते हैं, तो स्पाइस वगैरह नहीं यूज़ करते। और बाकी हम ना मिक्स मसाला लेकर आते हैं, उसमें मिर्चें नहीं होती, बाकी सारे मसाले होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो वो जब मैं फिर स्पाइस खा लूँ ना, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आपने वो जीले का हलाल नशा भी किया हुआ है? जीले का मेरे हलाल जीला भाई बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि देखिए कुछ लोग आके पहले तारीफ करके जाते हैं और फिर बाद में, मैंने कहा वो दोनों तरफ से फेम ले रहे हैं ना। नहीं, वो वैसे दोनों आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनके नहीं, खाने मुझे तो अच्छा लगा, मैंने जो कीमा उनका खाया है मुझे तो बहुत पसंद नहीं, आया वैसे है। मैंने आज तक उनका कोई फूड ट्राई नहीं किया। मुझे तो अच्छा लगा, मुझे नहीं पता लोग जो जिनको देसी घी नहीं पसंद, मे भी उनको ना पसंद आ रहा हो। जो देसी हाँ, घी कुछ नहीं लोग खाते। होते हैं जो देसी घी हाँ, नहीं देसी घी खाते। नहीं खाते, तो उसमें ये है कि ज़्यादातर देसी घी का फ्लेवर आ रहा होता है मे भी उस वजह देसी घी तो होता है उसमें। और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ दिखाई अपनी, अच्छा। जो भी वो यूज़ करते हैं, सारी जो है वो प्रोडक्ट, वो कहते हैं इतनी इतनी दफ़ा लोगों ने जो है वो रेट पढ़वाई है, क्यों? जो भी जेलस ना, अच्छा। तो इतनी दफ़ा जो है लोगों ने रेट्स पढ़वाई है, लेकिन फिर भी वो हर दफ़ा कह के जाते हैं कि पता नहीं कौन लोग आपके खिलाफ शिकायत लगा रहे हैं, सब कुछ प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पीछे भी ऐसे ही लोग पड़े जाहिर सी बात हाँ, है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, खैर उसी है। दरख्त को लोग मारते हैं ना जिसपे फल ज्यादा लगते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने अब बहुत इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ बोलते रहो, अब मैं क्या कहूँ फिर। हाँ, जाहिर सी बात है, जहाँ लोग अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं। हाँ, तो आपको बुरों को आमीन करके हाँ, और ऐसा ही अच्छों है, की तरफ ध्यान देना ऐसा ही है। चाहिए। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि हमारा कैमरामैन कौन है, अच्छा। तो हमारा कैमरामैन कोई भी नहीं है। मैं कोमल की वीडियो बना रही होती, कोमल। कोमल मेरी हाँ वीडियो बना रही बिल्कुल होती, और ऐसे। उनको लग रहा है पता नहीं कौन सा कैमरामैन हमने रखा हुआ है। आप बेसिकली ज्यादा रील्स बनाती हैं। हाँ, रील्स होते हैं, व्लॉग्स ना अभी मैंने लॉन्ग बनाए थे स्टार्टिंग में, तो अच्छा। अभी मैं लॉन्ग व्लॉग्स की तरफ आऊँगी। अभी टाइम मैनेज करना है, तो फिर उसकी तरफ हाँ, उसके क्योंकि बाद आप जाहिर सी बात, आपकी पब्लिक भी रीच हो रही है, तो आपको व्लॉग्स भी बनाने हाँ, चाहिए। अब आऊँगी, लेकिन अभी वो उसके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल होती है? मुश्किल ये होता है कि हम बनाते हैं रील्स, अच्छा। रील्स होती हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। वर्टिकल, वर्टिकल। और वो जो होती है ना व्लॉग जो बनाता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। हॉरिजॉन्टल में होता है, फिर बिल्कुल वो ऐसे मुझे ऐसे मैनेज ऐसे करना ऐसे पड़ता है ऐसे उसको। मैनेज करना पड़ेगा, वो इस वजह से मैं थोड़ा सा वो हूँ, वरना तो मैंने बना लेना था। अच्छा, जीले की बात कर रहे थे। जीला के जो खाने हैं उसमें मेरे ख्याल से कोई मसाले ज़्यादा पड़ जाते हैं, या कुछ लोग, अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि जीले के बाद अस्पताल जाते हैं लोग खाने नहीं खाने, नहीं, क्योंकि मसाले मैं आपको बताऊँ, मिर्चें भी नहीं थी उसमें, अच्छा नहीं, है तो कभी मिर्चें भी नहीं जावांगे थी। तो फिर ही गल बननी। तो चले जाए, मैं क्या कैसे कब आप जो अच्छा, खाएंगे वो वहाँ से अलग। आपने फ्री खाना खाया था कि वहाँ पैसे दिए थे? मैं आपको बताऊँ मैं फिर कुछ कहूँगी, फिर कहेंगे मुफ्ता खा के आई है इसलिए बोल रही है, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, मैंने ना वीडियोस देखी, सबसे पहले मैंने तो जीले की ना सारी वीडियोस देखी, कोई कह रहा था अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है, कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है। मोहब्बतें बोल मैंने डालते हैं। हाँ, मैंने कोमल को कहा, मैंने कहा हम जाएंगे, हम तुमने उनके सामने कैमरा भी नहीं ओपन करना, अच्छा। मैंने कहा हम जाके आराम से खाना खाएंगे और रिव्यू देंगे। और ऐसा ही हुआ, लेकिन वहाँ का जो एक स्टाफ का वो था ना, वो जो लड़का वहाँ, उसने पहचान लिया, वो अब देख के हंसी जाए हंसी जाए। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? वो अब मैंने पहचान लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। कौन फ्री दे दे? नहीं नहीं तो वो पहले तो वो जीला भाई नहीं था, अच्छा। फिर उसने बुला लिया, अच्छा। लेकिन उससे पहले ही मैंने रिव्यू कर दिया था खाने का। अच्छा। मुझे तो पसंद आया था, मैंने कहा मुझे नहीं पता लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा, मुझे तो खाना पसंद आया है, तो अच्छा था। फिर वो उनसे भी मिले, जीला भाई भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो आपने स्टडी कहाँ तक की है? मैंने डीपीटी की है, अभी डिग्री मिलनी है। अच्छा, वो भी यूनिवर्सिटी वाले अगर दे दे तो उनका मैं तो क्यों नहीं दे? शुक्र, दे देंगे। मैं कैफे के सामने माफी मांगती हूँ, डिग्री दे दे हमारी। नहीं, वो मेरे ख्याल वो होता है, कोई आपने इंटर्नशिप वगैरह करनी वो होती है। इंटर्नशिप करनी है ना आगे, मैंने हाउस जॉब के लिए अप्लाई करना है। हाउस जॉब के लिए? अच्छा। डीपीटी किया है ना। अच्छा, वो नहीं मालशी मानते है? आप मालशी ना बीट कहे मालशी। नहीं तो वो भी, फिर लेकिन हाउस जॉब तो हमने करनी है अच्छा। चाहे हम मालशी हैं। नहीं, वैसे वाकई में मालिश क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, अब ऐसा अच्छा, एक वो बताया ना कि लोगों को होता है कि यार ये लोग भी मालिश ही नहीं करते नहीं, हैं, मालिश लेकिन नहीं। अब आप हमारा होता है हैंड्स प्रैक्टिस, अच्छा। हैंड्स पे होता है, और कुछ हम यूज़ करते हैं जैसे डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। और आप यकीन करें, ऐसे लोग जिनको इतनी, मैंने इंटर्नशिप की हुई है ना, तो मैं वहाँ पे होती थी, तो ऐसे लोग जिनको इतनी इतनी देर की पेन होती थी, और वो आके 3-4 दिनों बाद उनका पेन मैनेज हो जाती थी। तो ये थोड़ा सा इसका फ़ायदा है फिजियो का, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जब दर्दें निकलेंगी ना फिर हाँ, फिर तो मैंने लो। नहीं करनी मालिश। नहीं, तो अगर आपका अगर करियर आगे जाके हो कि आपको या तो फिजियो में जाना हो या फूड ब्लॉगिंग में जाना हो, तो दोनों में से आप किसको साथ लेके चलेंगे?
ये ऑप्शन तो नहीं है, मुझे लग रहा है दोनों मैं साथ लेके चल सकती हूँ। चल सकती हैं, कैसे चलेंगी? चल सकती हूँ मैं दोनों को लेके साथ। मेरे ख्याल डॉक्टर्स की जो होती है वो रूटीन ही बड़ी टफ होती है। नहीं, मैं डॉक्टर्स का ये होता है ना कि सुबह के टाइम अगर मैं जा रही हूँ तो मैं शाम में अपने इसको कंटिन्यू लेकिन वो मेरे ख्याल से 2-2 शिफ्टें भी करते हैं, 3-3 शिफ्टें भी करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल मैं वो नहीं डॉक्टर ना ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं। मैं वो नहीं ना कर, नहीं इसमें ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा है। अच्छा, मेहनत कम है, पैसे ज़्यादा है। नहीं, मेहनत कम नहीं है, ये ना अच्छा। कहें आप, मेहनत कम है। जितना मुझे सोचना पड़ता है, डायलॉग्स को देखना पड़ता है, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, फिर उसके बाद एडिटिंग में जितना टाइम लगता है, फिर पोस्ट करना। मैं तो अभी डेली भी नहीं पोस्ट कर रही, डेली अच्छा। पोस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था, इज्जत तो आपको चलो हर जगह माशाल्लाह मिली है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आप गई हो तो उन्होंने कुछ मतलब के मिसबिहेव कुछ इस तरह नहीं, को? अभी जब से मैं आई हूँ ना इस फील्ड में, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं स्टार्ट था ना, मेरा स्टार्ट था, तो मैं गई थी फूड पार्लियामेंट। ये कहाँ पर? फूड पार्लियामेंट है यहाँ पे, कहीं पे? मुझे कहीं पे? जोहर टाउन में है, जोहर टाउन। अच्छा, तो वहाँ पे मैं गई हूँ, तो उनके मैनेजर का जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रवैया। बस वो, हम गए थे LFP के थ्रू ना, मैं LFP के थ्रू गई थी। LFP का पता होगा आपको, नहीं पता? लाहौर फूड पोस्टिंग। अच्छा, उनके थ्रू गई थी और उनके ओनर से बात हुई थी ना अच्छा, कि हमने ऐसे वीडियो वगैरह ठीक बनाई, है। तो गए हैं। तो अब ना हम खड़े हुए हैं, मैं ना गुस्से की बहुत तेज़ हूँ, अच्छा, बहुत गुस्सा आता है मुझे। मुझे ये अपनी आदत बुरी भी लगती है, अक्सर लेकिन पठानों को बात। मैं क्या करूँ, फिर मैं आदत से मजबूर हूँ। ठीक हो गया। और ना फिर अब हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब वो ना ओनर को फ़ोन कर रहा है, कभी क्या। अब 15 मिनट से हम खड़े हुए हैं। अब रिस्पेक्ट ये होती है कि मैं अभी तक जहाँ भी गई हूँ वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि बिल्कुल बैठ होना जाए, भी चाहिए। बैठ जाए, ओनर से बात कर लेंगे, आप बैठ जाएं। उसने हमें ये भी नहीं कहा कि बैठ जाएं। एटलीस्ट लड़की हो तो उसको मैं तो चली गई वहाँ से, वो पीछे अच्छा। मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते आए। मैंने कहा दौड़ते दौड़ते आए, मैंने नहीं आना, अच्छा। मैंने नहीं आना। अब ये मैं फ्रेंड्स के साथ गई थी परसों, हाँ, हाँ, स्पाइस बाज़ार अच्छा, गुलबर्ग में है। मैं उनकी कर रही हूँ बेइज्जती। खैर वो मैंने व्लॉग भी आज अपलोड कर रखा। तो वो ना, मैं स्पाइस बाज़ार गई हूँ, अब फ्रेंड्स के साथ गई थी। अच्छा, उनका नीचे भी सिटिंग एरिया, ऊपर भी सिटिंग एरिया है। अब रश इतना ज़्यादा है, तो आपने ऊपर वाला सिटिंग एरिया क्यों बंद किया हुआ है? हालांकि जाहिर सी बिल्कुल बात ठीक है। हम ऊपर गए हैं तो कहते हैं ऊपर वाला सिटिंग एरिया बंद है, आप नीचे अच्छा। चले जाएं। नीचे गए हैं तो वो कहते हैं उधर जाके बैठे, कभी कह रहे उधर जाके बैठे। तो मैंने कहा हम खाना खाने आए हैं, तो कहते वो आपने रिजर्वेशन कराई है? मैंने कहा कौन सी रिजर्वेशन? कहते पहले जाके मैनेजर से रिजर्वेशन कराएं। मैनेजर से रिजर्वेशन? पता नहीं, अब आप बताएं। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा भाड़ में जाए आप लोगों का खाना, हम कोई मुफ्त में नहीं खाने आए, आप लोग मुझे मुफ्ता ही समझ रही है। अगर उनको पता होता तो उन्होंने कभी करना नहीं था, लेकिन फिर हम वहाँ से चले गए। अच्छा, ये होता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, होता भी ऐसे, जैसे अब कोई ऐसा रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे रश है, तो वो ऐसे करते बहुत है। अच्छा, फिर अगर आप रश डाल रहे हो तो फिर उस हिसाब से आप ना उस चीज़ को मैनेज भी करना सीखो। प्रमोशंस करवाना पता है बस। तो पहली बार जो आपको प्रमोशन मिली थी वो किस चीज़ की मिली थी? पेड प्रमोशन जो आपको मिली हो? पेड प्रमोशन पहली मुझे जो मिली थी, पहली मुझे कहाँ मिली थी मुझे तो अब याद भी नहीं। अब इतना टाइम नहीं हुआ। फूड की थी। हाँ, मतलब हाँ, कि फूड की लेकिन भी। रेस्टोरेंट था कोई, अब मुझे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, सॉरी, मुझे जहन तो में कितनी उन्होंने आपको पहले पेड की दी थी? मैं नहीं बता रही। मैं ये चीज़ नहीं बता रही। पहले भी मैंने मेरा लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ था ना, मुझे उस बंदे पे गुस्सा आ रहा है। उर्दू पॉइंट वाले ने? उर्दू पॉइंट, उस बंदे पे मुझे गुस्सा आ रहा है। उसने बताया था? उसने ना मुझे, मैं उसको कह रही हूँ मैंने नहीं बताना, वो फिर पूछी जा रहा है, मैं कह रही हूँ नहीं बताना। अब उस टाइम ना इतनी आवाम हमारे सामने बैठी थी और मैं फुल ना घबराई हुई थी, कन्फ्यूज हुई थी। मैंने बोल दिया। अब उसके बाद मेरे सारे रिश्तेदार कह रहे हैं इतने पैसे ले रही है, इतने पैसे कमा रही है। 100 साल हुए थे। हाँ, कहते अभी तक तुमने घर क्यों नहीं लिया, अभी तक तुमने ये क्यों नहीं लिया। मैं आपको बताऊं, लोगों को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया है। इंशाल्लाह आप कमाएंगी। इंशाल्लाह मैं कमाऊंगी, लेकिन अभी तक मैं अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकी। तो मैंने कैसे वैसे आपकी, अच्छा मैंने आपका एक ख्वाहिश मैंने देखा था कि आप चाहती हैं कि आप अपनी अम्मी को उम्रे में लेके उम्रा करवाएं। शुक्र है आपने, मैं यही कहने लगी थी। मेरे ख्याल आपने कोई पोस्ट लिखी थी उसी दिन मैंने देखी थी, और वो मैं अपने पैसों पे लेके जाना चाह रही हूँ। तो जब अभी तक मैं वो नहीं कर पाई, तो मेरे पास इतना पैसा कैसे, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आधे हो गए होंगे। अब तक तो आधे हो गए आधे हो गए होंगे। साथ में आपको पता है फिर अपना भी जो होता है उसको मैनेज करना पड़ता है, अपना एक्सपेंसेस होते हैं। फिर साथ में मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी मेरे पल्ले में आई है, उसको भी लेके जानी। हमारी जो कम्युनिटी है ना आजकल की, वो ऐसी है कि अगर किसी को पता चल जाए ना कि यार इसके पास पैसे हैं, तो वो किसी को चेक करने के लिए नहीं, उसके पैसे लेने के लिए ना वो ट्रिक होती है
यार सुने बड़े पैसे ने हाँ। अच्छा, ओ नहीं देखो कितों पैसे होने अच्छा ए हले को 100 रुपये मंगा देंगे यार, जरा 100 रुपये नहीं देगा अगला भी शर्मे ला यार 100 तो मेरे को ले ले। ऐसा ही है, तो सबको लगता है कि बहुत है लेकिन ऐसा नहीं। हाँ तो मांगने का ना एक ट्रिक भी लोगों के पास होता है हाँ। कि इस तरह भी वो कुछ कहते हैं कि यार हम देंगे। हाँ ऐसा ही है। अच्छा लास्ट टाइम मैंने जो इंटरव्यू दिया था ना उसमें मैंने बातें की थी, उसने मेरा सारा इंटरव्यू काटा हुआ है। किसने? मैं वो जो उर्दू पॉइंट वाला है। अच्छा वो मेरे ख्याल 5 के मिनट का 6 मिनट का हाँ था। 6-7 मिनट का वो वीडियो तो थी। वैसे आपने कितने मिनट का किया था? मैंने ज्यादा मिनट का किया था, तकरीबन 12-13 मिनट का था। अच्छा लेकिन मैंने इतनी बातें की थी वो उसने बीच में ऐड ही नहीं की। उन्होंने कहा अच्छा मैं नहीं कहा था मैंने मैं नहीं तो ना, तो फिर ऐसे हुआ था। हाँ जी। तो आपने ये फैसला कब से किया था कि मैंने फूड व्लॉगिंग ही करनी है? मैं आपको बता रही हूँ 5 साल पहले से मैंने इरादा ऐसा किया क्या हुआ था कि आपने कहा कि मैंने फूड व्लॉगिंग करनी है? मैं ना बहुत ज्यादा, अभी तो आप कहें कि मैं कम फिरती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा जो है वो मैंने आउटिंग बहुत ज्यादा मैंने की। मुझे आउटिंग का बहुत शौक है। वो अब लोगों ने ना मॉडर्न हो गए तो उनको आउटिंग कह दिया। पुराने जमाने में ना साढ़े माँ पे उन्होंने कहना फ्रोंता ले है फिर जो भी कह ले, मुझे बहुत शौक है। मेरी अम्मी से मुझे बड़ी डांट पीटती थी, आए दिन तुम कहीं ना कहीं जा रही हो, आए दिन तुम कहीं ना कहीं जा रही हो। मैंने कहा मुझे है शौक, मैं क्या करूँ। फिर मैंने इस चीज़ को कहा था कि मैं लेके जाऊँ, लेकिन इंडिया के व्लॉगर्स को ना ज़्यादा, आपको पता है वहाँ पे रश बड़ा है इंडिया के व्लॉगर्स का ना। अच्छा आपको नहीं पता, आप नहीं देखते? इंडिया के व्लॉगिंग्स एक्चुअली उनका जो कम्युनिटी है उनकी बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। वो इसी वजह से वो मिलियंस तो उनके उनकी फूड बात ही नहीं व्लॉगर्स, होती। हाँ मिलियंस उनके लिए लेकिन बात ही मेरे नहीं ना होती। यूट्यूब पे इंडिया के हैं ज़्यादातर। अच्छा हाँ वहाँ के हाँ एक्चुअली हम पाकिस्तानी को इंडियंस ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, और मेरे इंस्टा पे भी हैं इंडियंस आके। हाँ वो जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ कि अगर आपको दूसरी और मुल्क से कोई वैसे भी देख अब रहा है, पहले मैं कहती थी फैन मूवमेंट क्या होता होगा, लेकिन अब मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छा फैन मोमेंट बताएं जो आपने कहा। बहुत अच्छे हैं जो भी हुए हैं, बहुत अच्छे हुए कोई हैं। ऐसा कोई जो अभी तक आपको याद भूला ना हो। अभी मैं स्पाइस बाजार के बाद जब गई थी ना इब्रियल शाम, तो वहाँ पे ना एक बच्ची मिली। तो वो पहले अपने पापा को कहती है, पापा थे कि पता नहीं उसके भाई थे, उसको कहती है कि जाके उनका फूड ब्लॉगर है, मैंने इनको देखा हुआ है, आप ज़रा इनसे बात करें। अच्छा तो वो आए हैं तो मुझे कहते हैं कि ये कह रही है कि मैंने आपको देखा है तो आप ना इनके साथ सेल्फी ले ले। मैंने ले ली। अब मैं खाना खा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे लिए गजरा लेके आई है। तो उसकी मम्मा कहती है कि हमारी बेटी से तो फंक्शन ही भूला हुआ है, आपके पीछे लगी। उसकी बहन का फंक्शन था। अच्छा अच्छा तो कहती है उससे फंक्शन ही भूला हुआ है, आपके पीछे लगी हुई है। मुझे कह रही है आओ मैं आपको अपनी बहन से मिलवाती हूँ। मैंने कहा खाना खिलाओगी? वो भी मुफ्त का। वो भी मुफ्त का। कहती हाँ लगा हुआ है, बुफे सिस्टम है, आ जाइए आप खा लें। मैंने कहा मैंने खा लिया, अब रहने दो। अभी तक का जो आप कह रहे हैं जहाँ भी आपने फूड ट्राई किया है सबसे अच्छा फूड आपको कौन सा है जहाँ खाने का मजा और जहाँ दिल किया कि यार दोबारा भी जाऊंगी तो इस दफा पैसों से खाऊंगी अपने? नहीं खाना मुझे हर जगह का मजे का लगता है। मैं क्या कहूँ, प्रमोशन हो जाएगी। नहीं कोई ये होता है ना कि आप अपने फैंस को मुझे ना अब ज्यादातर देसी खाने ना ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि फास्ट फूड खा खा के ना अच्छा फुल हो गई हूँ तो देसी खाना कहाँ का आपको मजे का लगा अभी तक? देसी खाना कोयला का भी अच्छा है। कोयला ये कहाँ पर है कोयला? कोयला रेस्टोरेंट है शादमान। अच्छा इसका अच्छा है। उनका भी अच्छा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से मैंने ट्राई किया तो, और हुक्का पानी का भी एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था। हुक्का पानी ये कहाँ पर है? हुक्का पानी तो गुड़गुड़ा नहीं? नहीं वो नहीं, हुक्का पानी रेस्टोरेंट है, उनका भी देसी फूड अच्छा है। अच्छा अच्छा तो अभी आप सिर्फ लाहौर में कर रही फूड ब्लॉगिंग, कोई दूसरे शहर का सोचा कि किसी दूसरे शहर में जाके भी करूंगी फूड ब्लॉगिंग? मैंने लास्ट टाइम फैसलाबाद गई थी ना। मतलब कि वो तो आप मैं ऑनजी टूरते फिरते चले गए हो? नहीं मैं गई स्पेशल थी फूड ब्लॉगिंग के लिए गई थी? मतलब वैसे ही मेरी फ्रेंड की सिस्टर का वहाँ पे घर है ना, तो हमारा मतलब फ्रेंड्स में ऐसा है, उनकी फैमिली मेरी फैमिली है, उनकी पूरी फैमिली मुझे जानती है। सब जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं। ठीक है। तो वो फिर उसकी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप आ जाना, आपका थोड़ा ये हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा और ना ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। मैंने कहा चलो सही है, ठीक है आ जाते। नहीं तो अभी किसी शहर में सोचा आपने जाने का कि हाँ यार यहाँ का फूड बहुत मशहूर है? हाँ इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। गुजरांवाला का कहेंगे। कराची में मेरा दिल बहुत है, लेकिन मैं जा नहीं सकती। क्यों? चोरी हो जाएगी ना। इस बात में निकलते शादी वो कहती वो मैं एक देख रही थी ना, तो वो ट्रेन पे एक आदमी ना ऐसे खड़ा हुआ था, वो नहा रहा था ना, तो पुलिस वाला आके उसको कहता कराची में आ गए, मोबाइल अंदर कर लो। पुलिस वाले डरे हुए हैं वहाँ पे। तो कराची में वहाँ पे बहुत ज्यादा है। कराची में गया था 2 साल पहले, अपनी गाड़ी पे हम गए थे बाय रोड। चोरी हुई? नहीं हुई, बच हालांकि गए। मैं रात को 2-3 बजे भी हम ड्राइव पे जाते थे। फिर आपकी किस्मत अच्छी है शायद। नहीं, वहाँ पे बहुत हम गवादर भी गए थे। गवादर, फिर गवादर से वापस भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये था कि जिस तरह कराची की हाइप बनी है ना एक, इस तरह का नहीं है कराची। अच्छा हाँ
पता नहीं, लेकिन मतलब मैंने कि जो मूवीज में दिखाते हैं और इस तरह का कि कराची जाओ तो वो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग तो वो मॉडर्न लग्जरी मुझे कहीं नजर नहीं आई। हालांकि मैं क्लिफ्टन सारा फिरा था। मतलब आप कह रहे हैं कि मॉडर्न नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आप जो सबसे मॉडर्न एरिया ना, वो मैं आप कह लो कि वो गुलबर्ग आप लगा ले, गुलबर्ग की सड़क लाहौर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है लाहौर। मेरे अब वहाँ की मर्दान वाले कहते हैं ना कि आपको लाहौर, मैं कहती हूँ आप लाहौर आओगे ना आपको लत लग जाएगी। जिन्हें लाहौर नहीं देखा जब याद है। हमारी पैदाइश भी यही की है ना। अच्छा, तो आप शिफ्ट कब हुए थे यहाँ लाहौर और मैं मर्दान तो से? मैं अब क्या बताऊँ जब हमारे हुए तो जैसे नहीं होता है ना बता। पठानों में, तो आपको पता है लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो हमारी हो गई थी अच्छा, लड़ाई अच्छा। वहाँ पे ना, हैवी ठीक है। वाली। हाँ हाँ। आम लड़ाइयाँ बंदे नहीं, शंदे हैवी मारते वाली, हैं। बंदे शंदे। तो फिर उसके उस जैसे ना हम यहाँ पे आ गए थे, हिजरत करके कह दे। तो मैं, मेरी जो छोटी सिस्टर है कोमल, और मेरे से जो बड़ी है, तो हम तीनों यहीं पे हुए हैं, हमारी यहीं की पैदाइश है। सही सही सही। काफ़ी देर हो गई है हमें, 30 साल से ऊपर लगा लें आप। तब आती जाती रहती हैं वैसे? हाँ आती जाती हूँ मैं, लेकिन अब जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की मैं नहीं गई क्यों? तो डर लग रहा है किस चीज़ का? वो फिर वो बातें करेंगे कि यहाँ पे आके इसने व्लॉगिंग कर ली है, वहाँ पे जाके मैं कर नहीं सकूंगी। वैसे व्लॉगिंग के मेरे ख्याल से जो आपकी बहन है ना छोटी, उसका भी आपका शेयर जाना चाहिए 50-50। हाँ नहीं नहीं, वो मेरे साथ होती है, क्योंकि हर व्लॉग में वो होती है उसकी मैंने और बिस्ती उसको बड़ी आप की थोड़ी है, बिस्ती भी करती लेकिन मैं रहती है। उसकी तारीफ भी करना चाहती हूँ कि अगर वो ना होती मेरे साथ तो फिर मैं कैसे अकेले नहीं, उसके जाती सामने हूँ। तारीफ बनती है उसको बुला सामने ले तो आप उसको बेइज्जत करती हैं। उसको बुला ले, वो बाद में देख लेगी, वो मुंह पे नहीं मेरी तारीफ होती, मुंह पे नहीं तारीफ करती मैं। तो वो मेरे साथ होती है, उसने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरे साथ वीडियोस वगैरह बनाती है। और उस लास्ट अब उसका ना पुलिस में जाने का बहुत शौक था, अच्छा, उसने अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन मेरी वजह से फिर वो जा नहीं सकी। क्यों? मैं अकेली हूँ ना, फिर मैं क्या करूँगी तो फिर? उसका फ्यूचर तो आप अपना नहीं, फ्यूचर आप वो सिक्योर भी कर व्लॉगिंग रही में आएगी ना। अच्छा, हाँ वो भी व्लॉगिंग में आ रही है। नहीं यार, पुलिस के साथ साथ भी आप व्लॉगिंग शुरू कर नहीं हो लेती। सकती, क्यों? ट्रेनिंग होती है उनकी, 9 महीने की तो ट्रेनिंग होती है। हाँ, तो उसके बाद भी कर सकती है ना। तो 8-9 महीने आपको कम लग रहे हैं? लेकिन वो देखे ना कि आने वाला वक्त तो उसके लिए फिर अच्छा हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी आपको अभी- मेरा आने वाला आप वक्त तो आपको कैसा माशाल्लाह लग एक रहा है? सुपरस्टार बन गई हैं तो ना। फिर वो भी बन जाएगी, उसके इतने फैन हैं, मेरी आपको बात पता सुने, है? आप बन गई है ना, तो समझे वो भी बन गई है। जैसे नहीं, अब साथ उसके- साथ वो उसके फैन हैं। साइकेट्रिस्ट वो दूसरा आ गया से कह रहे हैं क्या? वो मालशी वाला काम भी लेके चल दे पे हो तेनों भी नाम आप तो बार लेके बार चल। मालशी कह रहे हैं ना मुझे कोमल भी छेड़ती रहती है मालशी मालशी, मैंने कहा खैर है, मुझे आदत हो गई है। अच्छा, तो इंडियंस का जो फूड ब्लॉगिंग आपने कहा था मैंने उनका देख के शुरू किया है, उनमें कौन सा आपको फूड ब्लॉगर पसंद है जिसका आपने देख के जिससे इंस्पायर हुई थी कि हाँ यार यार इतनी अच्छी नाम तो बनाते मुझे हैं? अब किसी का नहीं याद। किससे इंस्पायर हुई थी आप ये भी थी कि नहीं अब इनको नहीं, बदनाम नाम थोड़ी देखती थी, एक तो वो चाहत आनंद पता नहीं कुछ ऐसे करके नाम था लड़की का। अच्छा। वो भी छोटी लड़की है, उसकी इतनी अच्छा, एज लड़की नहीं थी है। वो भी? हाँ लड़की। अच्छा। और लड़के भी बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज में, आपको पता है ज़्यादातर फैक्ट्रीज में जाके बनाते हैं। उनकी कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं नहीं, वहाँ वैसे पे मैं उनके फूड ब्लॉगिंग नहीं देखता। आप नहीं देखते अब मैं आपको शेयर मैं सिर्फ आपके फूड ब्लॉगिंग देखी है। अच्छा, thank और you. मैं देख के मैंने कहा यार अच्छा काम है, इनको बुलाते हैं। मैंने फिर अपनी बात की टीम से, Thank तो you, मैंने कहा हाँ इनको इनवाइट करें। अच्छा, आप मालमो वालों के पास भी गई थी? हाँ अच्छा, उनकी फैक्ट्री कैसी थी? उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी। किसी और फैक्ट्री और में भी मुझे गई हैं? मुझे पहली दफ़ा जाके वहाँ पे पता चला कि मिल्क से मिल्क पाउडर बनता है। अच्छा। मुझे नहीं था पता, मुझे लगा वो पाउडर ही होता है। मैंने भी नहीं पता ही। नहीं पता था, देखा मैंने बता दिया आपको मेरे बड़े लोगों ने मेरे कहा है कि बड़ी आपने नॉलेज दी है हमें, तो आपने बड़ा कुछ बताया है। मैंने कहा अच्छा, मुझे खुद नहीं था पता, मैं खुद देखने गई थी वो पहली क्योंकि फैक्ट्री मेरी टांगे थक गई थी। ओए अच्छा, इतनी बड़ी थी वो? फिरे भी तो है ना, हम सारा फिर के आए हैं, तो और ऊपर से मैं हील पहन के चली गई थी मुझे पता होता मैं हील ही ना पहन मैं हील ही ना पहन के जाती। नहीं तो वो आपकी पहली फैक्ट्री वही आपने विजिट की अभी तक क्या? हाँ अभी वही विजिट की है फैक्ट्रीज। वो भी उन्होंने खुद ही कहा था कि आप लोगों को बताएं कि प्रमोशन नहीं वो ये भी है कि उन्होंने वो खुद चाह रहे थे कि आप लोगों को ये बताएं कि हमारी प्रोडक्ट कितनी अच्छी और कितनी साफ है, ताकि लोगों के दिल से ना वो शक दूर हो जाए। और लोगों ने खुद ही कमेंट में आके कहा है कि इनकी प्रोडक्ट फौज में जाती हैं, ज़्यादातर यूज़ होती है वहाँ पे। लेकिन जो मॉलमो बेकरी है वो इतनी चलती नहीं है, उसमें जो फूड है ना उसका जो वो क्वालिटी कह लें वो इतनी अच्छी नहीं है, बज़रिया आप दूसरी बेकरी नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक जितना भी सुना है ना, सब कहते हैं कि उनके केक्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा था मुझे नहीं पसंद है मालमो का। फिर आपने कोई और नकली मालमो खाया है पता नहीं, हो सकता है आजकल असली नकली का भी तो नहीं ना पता चलता। हाँ, ये एक ही भी चीज है। को बेच देते हैं।
हाँ ऐसा ही है, कितनी कॉपीज निकल आती नई है। चीज आ अब जाए ना उसको देख ले तो महीने वकास, बाद उसकी सारी। हाँ ऐसे कॉपीज निकल आती है। मेरी आईडीज इतनी ज्यादा लोगों ने फेक बना ली। अच्छा, हाँ फेक बना ली है लोगों ने। तो उसको आप क्या करती हैं? फिर वो मुझे एक एक आके मैसेज, आपकी आईडी आपकी, भाई मेरी नहीं है, मैं क्या है नहीं लोगों तो को बता। अगर ऐसा हो गया आपने कोई फेक, आपकी कोई फेक आईडी बना ली, उसने आपके नाम पे कोई प्रमोशन के नाम पे पैसे ले लिए हो, हाँ हुए कभी ऐसे? मुझे अब क्या पता। नहीं, वो आपको बताते भी नहीं है फिर, जिस जो देते हैं कि यार हमने उसको नहीं नहीं फलाने नहीं को दे नहीं, दिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कर ही नहीं सकेंगे। वो जस्ट ना, वो जैसे होता है ना, सिर्फ अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए, अपना अकाउंट मोनेटाइज करवाने के लिए, बस वो इसलिए कर रहे हैं। वो कर ही नहीं सकते ये चीज़। क्यों? कैसे अक्सर लोग करेंगे? करते हैं। मैं हूँ ही नहीं तो कैसे नहीं नहीं, करेंगे? अक्सर लोग करते अच्छा हैं कि मुझे आपके नाम एक पे। मैंने फेक आईडी देखी, वो अभी ने मुझे इतनी हंसी आ रही थी कमेंट्स पढ़ के। वो ना नीचे कह रहे हैं, हर एक को ना उसने रिप्लाई किया हुआ था। अच्छा, तो वो कह रहे कि मैम आप यहाँ पे जाएं। मैम जी जी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। मुझे इतनी हंसी आ रही, मैंने कहा मैं मैं नहीं जाऊंगा, जाना, तू मैं कितों जाएगी? मैं नहीं जाना, तू कितों जाएगी? ये तो महक मलक हो कोई बने होते। ऐसा ही है। तो बना लिए लोगों ने फेक आईडीज ना। एक को तो मैंने धमकी भी दी थी, मैंने कहा मैंने साइबर क्राइम में आपकी रिपोर्ट कर देनी। फिर उसने नहीं अपलोड की। अच्छा, क्यों? उसको भी धमकी दी थी वैसे? उसने क्या किया? यार उसके फॉलोवर बढ़ रहे थे। मेरे तो बात गए। उसकी एक वीडियो पे 4-5 लाख व्यूज थे। अच्छा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा भला मेरे व्यूज खराब हो रहे हैं? हाँ ये होता है कि मैं सारी मेरी और क्रेडिट कोई और ले जाए, वो भी फेक हाँ आईडी बना अब के। देखिए ना, लोगों को नहीं पता चलता। अगर लोग नीचे हाँ, आके नहीं। कमेंट कर रहे हैं तो उनको तो यही है कि मैं हूँ। अगर पता होता तो ऐसे कहते भला। दानानीर का फैन पेज है स्नैपचैट पे। दानानीर, दानानीर का हाँ fan वो page आती है रहती है मुझे अक्सर उसकी ना। स्नैपचैट पे। हाँ और वो पेड प्रमोशंस करते हैं, अच्छा मतलब कि शॉर्ट दिलवाते हैं 5,000 एक पोस्ट का। अच्छा और वो मैं कहता हूँ, मतलब कि एक दफ़ा मैंने भी लिया था। अच्छा तब मुझे नहीं पता था कि उसका वो फैन पेज है। अच्छा जब मुझे शॉर्ट मिल गया, मुझे रिक्वेस्ट आई, इतनी आई, इंडियन से बहुत आई। अच्छा उन्होंने मुझे कहा अच्छा आप दानिर के क्या लगते हैं? मैं कहा कुछ भी नहीं। फिर उसने फूफी का शॉर्ट क्यों मुंडा। दिया? मैंने कहा मैंने तो पेड प्रमोशन की है। अच्छा, फिर मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा यार मैंने ना दानिर से वो लेना है, अपना ब्रॉडकास्ट करना है। वो कहता भाई ये तो फैन पेज है। मैं कहा दानिर को नहीं पता? कहता नहीं। मैं कहता ना, तो पैसे कमाई जा रही है उसके नाम पे तो पैसे तुझे पता कमा ही रहे हैं। नहीं। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत बहुत फैन पेजेस बने हुए हैं। लेकिन वो पैसे भी इस तरह कमाते हैं कि एक मैं मतीरा का देख रहा था कोई क्लिप स्नैपचैट पे, उसने भी लगाया था शॉर्ट और उसने कहा कि मेरे नाम पे किसी ने पैसे ले लिए किसी बंदे से, मेरे फेक अकाउंट से। और वो बंदा डायरेक्ट मुझे मैसेज कर रहा है कि मैंने तो ये पैसे भेज दिए, अब मेरा ये शो करो। हाँ तो अब क्या शो करे? तो अब आप गलती तो आपकी है। हाँ, अगर लोग उसको अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में आपका फेक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ग्रो करने के लिए, तो एक अच्छी बात है। अलग बात है। लेकिन जो ये पैसे लेके फिर वो अपना कर ले, तो वो जो पब्लिक फिगर होता है उसकी जो होती है ना, वो एक नेगेटिव इमेज जल्दी जाती है कि यार उनको तो नहीं ना पता कि ये फेक अकाउंट है। ऐसा ही है, उन किसी को पता तो नहीं ना चलता। मैं आपको बता तो रही हूँ, लोग कमेंट्स कर रहे थे, उनको लग रहा था मैं हूँ और बड़ा खुश हो रहे थे, रिप्लाई आ रहे हैं। हाँ ऐसे मैं कह रहा हूँ, मेरा शॉर्ट मिला था, मैं उस लुटियां पाना बाजू वाला कम लग गया। उनका अकाउंट ज्यादातर वो लोग चला भी नहीं रहे होते, वो तो कोई और मैनेज कर रहा होता है। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी अब दे देना किसी को अकाउंट अपना। कैमरामैन साडा है वो कह रहे अच्छा पेज पुश मैंने दे दे रहे, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने लास्ट टाइम ना वैलेंटाइन डे की वीडियो पोस्ट की। अच्छा, उसमें क्या था किया? वैलेंटाइन मैंने अपनी फ्रेंड के साथ गई और मैंने कहा मैं आपके जीजू के साथ आई हूँ और ये वो, लास्ट में फिर मैंने बता दिया कि मेरी फ्रेंड है। अच्छा, अब मुझे इतने पहले मैंने ना स्टोरी लगाई थी ना, अब लोग मैसेज करी जा रहे हैं आपने अच्छा नहीं किया और आपने मैं भी नहीं कराना आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, और ये वो मैसेज आ रहे हैं। एक तो सीरियस, ऐसा मजाक नहीं करना आइंदा के बाद हमारे एक ऐसा मैसेज आता जरूर है कि आपने ये अच्छा नहीं किया। यूट्यूब पे ना एक बंदा कमेंट करके कहता प्रैंक तो तब होना जब हो जाएगा अभी प्रैंक नहीं था। तो मैसेजेस, एक तो मुझे ना मैसेज आया, उस पे ना मुझे दुख भी हो रहा था। मेरे पास चैट पड़ी, मैंने ना उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसने बड़ा ही लंबा मैसेज किया। मैं बाहर होता हूँ तो मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, सिर्फ उस पर आपने शॉपिंग करनी है और बाकी मैं आपको रखूंगा और मैं बहुत खुश रखूंगा, आप जो कहेंगी मैं करूंगा, और ये वो ऐसे प्रपोजल आते हैं। तो माँ तेरी दवाई ले तो मुझे घर बैठे के मैं तो 2 हाँ लाख घर में कुछ हो ना खाने के लिए, तो 2 लाख रुपये सिर्फ शॉपिंग करनी है। बहुत लोग मैंने कहा 2 लाख कम है। साढ़े च भी एक ऐसी भी इंज दी गल्ला करता है बेचारा। पहले जॉब करता था तो उसका ये सीन था कि ना उसकी मतलब के हो जाती थी 40-50 हज़ार रुपये ना, उसको सैलरी थी उसकी ना, उसको मिल इकट्ठी हो जाती थी। अच्छा, तो वो जी वैसे तो वेला था, कोई 1 साल हुआ था उसको काम मिलेगा, फिर उसका ज़रा जिंदगी में कोई आ गई। अच्छा उसको शौक था कि मेरे साथ कोई आए बैठे बात करे बस।
अच्छा बस वो बस इस उसने ना पता नहीं इसको कोई मिल गई, तो मेरा दोस्त है, अपना दोस्त, अक्सर ऐसा दोस्त की होता है- बुराई कर रहे हैं नहीं, मैं उसके सामने कह रहा होता हूँ, अच्छा फिर वो मुझे बाद में बताता भी है। अच्छा पहले वो करेगा हमसे सारों से, उसने कट ऑफ कर दिया सारे दोस्तों से, अच्छा उसने कट ऑफ करके साइड पे हो जाना है, अच्छा उसने भाई कमाना है, खाना है, खिलाना है। लड़की को खिलाना मैं कहता हूँ अच्छा, उसके वो ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो शुरू में अब उसकी माँ बेचारी मतलब कि उसको मिल जाए एक खट्टे से कुछ आ ही जाए तो उसके लिए इतनी बड़ा होता है, तो वो भाई अच्छा माँ को चलो 5-10 हज़ार दे दिया, बाहर 50-50 हज़ार की उसको गिफ्ट दिलवा रहा ये बर्थडे वाले दिन। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं ना जब मतलब कि कोई 6-7 महीने उसको उनका चला, उसके बाद उसकी जॉब चली गई, उसने भी फारग करवा दिया, वापस आ गया मेरे पास, मुझे आके बैठ कर रोने, इसने मैं उसको मैं कहा भाई तूने उधर इतने पैसे खिला दिए, अभी तूने माँ को दिए होते तो अब जो तुझे रोजगार की पड़ रही होती है। बहुत पैसे खा लेती हैं लड़कों से पता नहीं कैसे खाती हैं, मैंने नहीं खाए नहीं वैसे एक बात मैंने नहीं है। खाए। अच्छा मैं उस टाइम पे उसको समझा भी रहा होता था ना कि यार ऐसे नहीं करते, मतलब कि ठीक है अगर तुमने शादी करनी है तो तू कर, उसके बाद जो मर्जी कर, अगर तू पहले कर है तो वो गलत बात है, तो वो तो गलत, तू मेरा दुश्मन है। लड़की ने ब्रेन वॉश किया था ना उसका, इस वजह से। अच्छा उसका हर दफा हो जाता है वो जिदो कुड़ी की लापता था ब्रेन वॉश हो गया, मुझे पहला प्यार हो गया, सच्चा प्यार। वो गाना नहीं रणवीर कपूर प्यार होता होता कई बार, तो वो साहब है वो जिदो भी आएगा मैं बस। होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको जिससे भी प्यार होता है वो सच्चा होता है। मैंने उसकी स्ट्रीक देखी, KFC में बैठा है अच्छा लड़की के साथ, उसके हाथ है यार, KFC में बैठा है पीछे मेरे घर के ना बैक साइड में KFC थी। अच्छा मैंने स्ट्रीक खोली, मैंने कहा ये कौन है, आगे हंसने वाले ना मोजी, मैंने कहा मैंने भी खाना KFC, पैसे खत्म हो गए। रात को फिर मुझे आया कह रहा था यार वो बोतल पिया मैंने मैं को सोचा कि सोडा पी के लड़कियों के सामने बड़ा करते हैं। हाँ क्या और वो भी इस तरह की मैसेज करता है, नहीं आइडिया है। अक्सर वो मैसेज इस तरह की कर रहा था लड़कियों को, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं नहीं करांगा, आज तो बधाई नहीं करना। लोग कहते हैं मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे होता है ना मेच्योर हो जाता है बंदे को, समझ आ जाती है ये चीज़, तो मैं कभी चीज़ बता रही हूँ अच्छा तुम्हारे साथ हो गया, इसलिए ज़रूरी नहीं है किसी के साथ हो, लोग जब देख देख बंदे के की भी पता मतलब चल जाता है। कि इस तरह की गैदरिंग बढ़ जाए या इस तरह की उसका कम्युनिटी हो जाए ना, तो फिर उसको पता चलता रहता है कम्युनिटी से कि हाँ उसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, तो एक उसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ हाँ जाता ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लोगों को देख देख के मुझे आइडिया हो गया। अभी आपका मार्शल जो स्टेटस है वो क्या है, शादीशुदा, सिंगल, मेरा कंफ्यूज सिंगल है। मैं बहुत उदास हूँ लेकिन मैं सिंगल हूँ। उदास क्यों? नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सिंगल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी एक लाइफ है जिसको मैं एंजॉय कर रही हूँ, ये लाइफ फिर नहीं आनी। उसके बाद नहीं मैरिज लाइफ में आपको बताऊँ बिल्कुल हस्बैंड आपका ख्याल रखेगा, अच्छा होगा जो भी है। मैं जैसी हूँ पता नहीं मुझे कोई संभाल भी पाएगा कि नहीं, मुझे तो यही नहीं ये नहीं कह रही, मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं कहती हूँ फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, फिर आपको पता है बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है। शादी के बाद बंदे का काम भी सुनना होता है। ओदा काम भी के बुढ़े के पास चले फिर मैं सोच सकती हूँ इस बारे में। ओदा काम भी बेचारे दा के पास। लेकिन ना हस्बैंड की भी बात नहीं है, बात बच्चों की होती है कि फिर बच्चों को बात की बात है, जब तो फिर बच्चे तो हो ही जाते हैं। मतलब कि वो तो बात की बात है, पहले तो बंदा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे ना। ये तो है, है केड़ा पुराने जमाने वाला। लेकिन अभी है ही नहीं ना ऐसा कोई सीन, तो मैं क्या करूँ। नहीं कुछ सोचा शादी का कितने टाइम बाद करनी है, या मे बी 2 साल बाद, 2 साल बाद। हाँ मे बी के हाँ तो मिलने देना फिर। पठान में तो मेरे ख्याल 18 की या 19 की। ले मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं मेरी छोटी छोटी कजन्स हैं 14 साल की 15 साल की, उन्होंने करता ले उनकी बेटियां बेटे बच्चे उनके, हाँ कसम से, बस मैं मजाक कर रही। उन्होंने पता होता है पता भी कुछ है, पता लग जाता है फिर सबको। हम तो जब 15 साल के, तब मामा ये बताती थी देखे पर ये आई थी, वो आपको देके गई। मुझे ऐसा लगता है ऐसे माँ बाप को ना अपनी औलाद से प्यार नहीं होता, या बात वही मेरी माँ मेरी करने नहीं देती। नहीं वो बात ये ना कि बोते हो ये ना
तो फिर माँ पे कहा चल कोई हाँ गल नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, कोई लेकिन एक मेरी को हुए तो बंदा कहता है यार एक ही थे, एक क्या है जान, इन्हों की बाकी कोई हक ऐसे, करना। लेकिन मेरी माँ का उल्टा हिसाब है, मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती तो है अच्छी बात है ना ये तो। शुरू से, स्टार्ट से, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को तंग नहीं किया कभी। चीज़ ला दी नहीं ला के दी, कभी तंग नहीं किया कि आपने क्यों नहीं ला के दी। मेरी जो सिस्टर्स हैं ना वो तंग करती है, नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए। मैंने कभी भी तंग नहीं किया अपनी अम्मी को, तो वो मेरी अम्मी की मैं फेवरेट हूँ। तो इस बात से ना, अब जैसे कोमल है ना, कोई चीज़ मैं मांग रही हूँ ना, तो मेरी मम्मा कहेगी हाँ ठीक है मैं ला देती हूँ, तो कोमल क्या है मैं नहीं ला के देना, जाओ यहाँ से। वो कहती देखो उसने मांगा, उसको कुछ नहीं कहा, मैं मांग रही हूँ तो ऐसे कह रही है। तो ऐसे होता है, प्यार करती है अम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा। और स्टार्ट से जो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखा है वो मेरी अम्मी ने रखा है, खुद नहीं पढ़ी हुई, अच्छा खुद नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मुझे हमेशा उन्होंने, और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था स्टडी में। हाँ, अक्सर माँ बाप यही कहते हैं कि यार अगर हम नहीं पढ़े हुए तो एक्चुअली हमारे आगे जाके जो हाँ तो मेरी बच्चे मम्मा हैं ने वो पढ़े। बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ में सपोर्ट की है। मेरे बाबा ने भी किया है, जाहिर सी बात है पठान थे, लेकिन फिर भी मेरे बाबा ने किया है। भाई वो मना करते थे पढ़ने से। अच्छा हाँ वो, हाँ, मोस्टली होता है इस तरह के हाँ कि भाई तो मना करते बस थे। फिर मैट्रिक कर ले तब फिर बथेरा जब है। मैं मैट्रिक में हो गई ना, फिर बोलना छोड़ दिया था, वरना उससे पहले जिस क्लास में भी जाती थी भाई कहते थे बस बस बस। हाँ, इतना पढ़ लेता हूँ उनकी लेकिन करना। हाँ, लेकिन बाबा मेरे साथ होते थे, बाबा कहते थे कि नहीं पढ़ना है। तो आपकी छोटी बहन बस कितना पढ़ थोड़ा रही दुख है? है। आपकी छोटी बहन कितना पढ़ रही छोटी बहन मेरी जो है वो सेकंड ईयर कर लिया उसने, अभी उसका अच्छा। एडमिशन लेना है आगे। है? अच्छा वो अच्छा मुझसे 4 साल छोटी है। अच्छा हाँ उसका और मेरा गैप ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो बाकी जो आपकी सिस्टर्स हैं सारी शादीशुदा? हाँ सब मैरिड है। उनका भी 18-18 साल में कर दिया था? हाँ उनकी भी जल्दी हो गई थी। जो मुझसे बड़ी सिस्टर है ना, वो आप देखेंगे आपको यकीन नहीं आएगा, वो बड़ी है, क्यों? वो बच्ची लगती है। अच्छा हाँ लेकिन एज उसकी मुझसे ज़्यादा है, 2 साल बड़ी है मुझसे, लेकिन बच्ची लगती है। अच्छा। हाँ उसका मेरे फेस। मेरे भी जो पेरेंट्स हैं ना, मामा बता रही होती है कि उनकी भी शादी मेरे ख्याल नाना अबू ने 15 साल की 16 साल में कर दी हाँ थी। तो माँ मैं बाप की तो चलो अलग बात है ना, अभी की बात तो हो रही है, मैं अभी तो बड़ा अक्सर ही हो अपने गया। अब्बे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं कहा तो मैं जिंदा ना थोड़े बाल विवाह का पर्चा कराना। इतनी छोटी बात अब नहीं अब करते। अब यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता अब लोग इस चीज़ को नहीं वो करते, वरना हमारे तो इतनी हो रही है वहाँ पे शादियाँ, कोई किसी को नहीं कुछ कहता। हाँ लेकिन अब ये अच्छी बात नहीं ना कि जब तक नहीं आप अच्छी mature- बात, नहीं अच्छी बात, उनको जितनी कॉम्प्लिकेशन एक होती चीज ही है नहीं मैंने पता होती देखी है, है। मतलब कि किसी को अगर किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है तो उसको आप कैसे उसमें हाँ भेज सकते हैं, और ऐसे बाद ऐसा में ही फिर है। आपने उसको बच्चे संभालने, फिर घर का नहीं काम और उसके ये अलावा वो। भी ना उनको बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। मेरी जितनी भी कजन्स की जो भी उनके बेबी होते थे ना, तो उनको जितनी कॉम्प्लिकेशंस होती थी तो पता है हमें, तो फिर वो उनको नहीं ये चीज़ समझ आती, वो कहते नहीं नहीं ये इशू है वो ये कहते इशू। हैं कि असी नहीं कैसा असी भी हाँ नहीं हाँ, अब आप अगले जो पुराना ज़माना था उसकी खुराक आप देखें और आज की खुराक देखें, आज तो मैंने तो देसी खुराक है। खाने और क्या क्या होता था, अब वो चीज़ है ही नहीं, हर चीज़ ही। अब तो मेरे ख्याल 30-35 साल का लड़का या लड़की को तो कभी नहीं पता था कि एक्सपायर हो गया। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। कभी कभी तो खुद पे भी शक हो जाता है यार क्या है, क्योंकि मेरी अगला फ्रेंड की आसान है कि डेथ हुई नहीं है थी ना। ना, मेरी अच्छा फ्रेंड की डेथ हुई थी। वो कैसे? बिल्कुल मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, अच्छा उसको अच्छा। कैंसर था, ओहो। और लास्ट जब उसको पता चला और उसको लास्ट स्टेज कैंसर था, वो अभी तक मेरे माइंड में होती है। वो अभी तक मैं कहीं भी होती हूँ आपकी सबसे कुछ भी, क्लोज फ्रेंड होगी ना वो? क्लोज नहीं, मेरी फ्रेंड्स सब भी, मैं शुगली हूँ, मैं सबके साथ थी, लेकिन फ्रेंड थी मेरी, तो मुझे, और वो एक ही थी वो, अच्छा। तो उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है, और कभी भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है तो फिर मुझे बड़ा होता है कि यार क्या है। उसके पेरेंट्स के लिए मुझे बड़ा दुख होता है। अकेली थी? के लिए थी, और 2 भाई थे उसके, लेकिन वो बेटी बेटी तो अकेली है। एक ही थी, इतना पढ़ाया इतना हाँ लेके आए, बेटी के तो वैसे वो भी। भी मेडिकल फील्ड में थी, पढ़ अच्छा। भी लिया था उसने, हम्म। आगे भी उसके इतने बस ख्वाब थे। वो जितनी लिखी होती है हाँ लेकिन उसको इंसान जब की। पता चला ना, उसने एक स्टोरी भी पोस्ट की थी अपने बारे में ना, अच्छा। उसको जब पता चला तो उसका लास्ट स्टेज था, और अब एक इंसान को पता चला है मैं मरने वाला हूँ, तो वो क्या उस पर गुजर रही वो तो होगी। वैसे ही मतलब कि फिर उसने बताया पूरा कि पहले कहते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों पे कहते हैं कि भाई मैं मर जाऊँ, तो कहते हैं अब मुझे पता लग रही है वो बात कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जीना, कितनी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की। तो फिर जो है उसने पूरी पोस्ट लगाई हुई थी, फिर कहती लेकिन वो उस लड़की ने कभी फील ही नहीं करवाया कि वो बीमार है, इतनी जिंदा दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लास्ट मोमेंट तक उसने कभी फील नहीं करवाया, अपनी अम्मी को हौसला दे रही थी मैं ठीक हूँ, ऐसे करके हौसला दे रही थी, बड़ा बड़ा बर्दाश्त किया उसने। बस वो सब्र आ ही जाता है इंसान को जब पता चल जाए, सब्र देते मेरे हुए लिए अल्लाह की होती है। हाँ ट्रेजिडीज बड़ी आई हैं ज़िंदगी में, एक मेरे बाबा हो गए, फिर ये मेरी फ्रेंड हो गई। आपके पापा को क्या हुआ था? मेरे बाबा को शुगर थी, उनको गैंग्रीन हो अच्छा। गई थी। क्या हो गई थी? गैंग्रीन वो क्या होता है? शुगर की वजह से ना ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, अच्छा अच्छा फिर अच्छा। वो डेड हो जाती है स्किन वहाँ से ना, ओहो। फिर वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी
उनकी वो बड़ी भी काफ़ी ख्वाहिशें मुश्किल थी। वक्त रहा होगा आप लोगों का। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल वक्त रहा है। और मैं वाहिद अपने माँ बाप के साथ रहती थी हॉस्पिटल में। मेरी मम्मा भी उन दिनों में बीमार थी ना, उनका भी ऑपरेट हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उन दिनों में बड़ी मुश्किल आई थी क्योंकि बाबा भी वो हॉस्पिटल में, मम्मा भी, तो फिर उस लिहाज से ना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन मेरे बाबा को ना ज़्यादा बीमारी में रहना नहीं पड़ा। उनको तकरीबन जनवरी फरवरी में बीमार हुए हैं और फिर रमज़ान में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा रमज़ान में, फिर तो बहुत रमज़ान के महीने रमज़ान में में उनकी कहते हैं कई। 27वें रमज़ान को जो अच्छा है, हाँ। माशाल्लाह, ये वो एक तो बड़े एहसास की बात होती है। हाँ, वो तो नेकी होती है इंसान की। बिल्कुल। हम तो ख्वाहिश ही करते हैं कि हमारे यहाँ आखिरत हाँ, मक्का में हो या फिर रमज़ान ख्वाहिश के ही कर महीने सकते में हो। हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे उनको ही हो है। गया। चले बाकी वो जिसकी जितनी लिखी होती है उसकी हो जाती है। ऐसा ही है। जो आजकल न्यू फूड ब्लॉगर्स जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगी आप? हाँ, तो जो न्यू फूड ब्लॉगर्स आना चाह रहे हैं ना, उनको मैं यही कहूँगी, अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि आप कॉपी कर रहे हैं या जो भी, पर आप मारो। मुझे अगर कोई मुझे आके कहेगा ना कि आपकी कॉपी कर रहा है वो बंदा, मैं उसको जाके अप्रिशिएट करूँगी। गुड, आपने अच्छा किया, मुझे कॉपी किया, मुझे अच्छा लगा आपने कॉपी किया। अच्छी चीज़ की कॉपी जो करते हैं इंसान। वॉइस ओवर जो है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? हमजा भट्टी ने, अच्छा। जो यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो अगर वो बुरा नहीं मान रहा, इतनी कॉपियाँ निकल आई हैं, तो तुम छोटे छोटे व्लॉगर्स किस बात के वो हैं? ये तो क्या ये तो आपका ज़र्फ होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि एक तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ। खैर स्टार्ट में नहीं होता, मेरे अंदर भी नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गया। पैसे आने और शुरू हुए थे, मैं कहा हाँ, काम ठीक है। और वैसे अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं आपकी हैरान थी। पहली पेमेंट आई थी आपने अपनी अम्मी को बताई कि मामा मुझे पैसे हैं, पहले वो मानते थे कि मैं ऐसे मम्मा पैसे? को बता के जाती हूँ। नहीं, पहले वो मानते थे कि इस चीज़ में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? मैं आपको बताऊं, मुझे खुद भी इस बात पे यकीन नहीं था। मैंने अम्मी को कह तो दिया था कि आएंगे, लेकिन मैं खुद भी थी कि यार पता नहीं आएंगे भी या नहीं, अभी बड़ा टाइम लगना है। अच्छा। लेकिन अल्लाह जब ने, आए तो आपने अपनी अम्मी को हाँ, बताया कि अम्मी, मुझे हाँ, इतने पैसे मिले और इस चीज़ से, तो आपकी हाँ, अम्मी का अम्मी क्या खुश, रिएक्शन था? अम्मी खुश, और पैसों को कौन नहीं वो तो नहीं इनकार करता, करता है। लेकिन उनका क्या एक होता है ना माँ का कि हाँ यार मेरी बेटी ने इतनी हाँ, मार्का की है कोई। हाँ, मेरी मम्मा बहुत खुश थी कि अच्छी बात है, तुमने कमाई तो की ना। हाँ, ऐसा ही है। नहीं, अल्लाह ताला आपको और दे, इससे ज़्यादा दे, जो आपको गोल है आमीन, उससे भी आप ज़्यादा अचीव करें। आमीन, आमीन। आमीन। तो अल्लाह बस आपको भी आज कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन। तो बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। कोई तो बात नहीं। अब हम करते हैं अपने पॉडकास्ट को ख़त्म। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स या हमारे व्यूअर्स है तो हाँ, तो मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगी कि आप एम मोहसिन पॉडकास्ट को फॉलो करें, और आपने लाइक भी करना है मेरी वीडियो को जब वो वीडियो अपलोड होगी, और आपने बहुत सारा प्यार देना है। थैंक यू। कि आप कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर आप भी चाहते हैं कोई आपका जाने माने किसी भी इन्फ्लुएंसर या कुछ भी टिकटॉकर यूट्यूबर जिसको भी आप देखना चाहें हमारे साथ, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उनको भी कोशिश करेंगे अप्रोच करने की, और इंशाल्लाह फिर उनके साथ भी हम पॉडकास्ट करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।